तो अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है। तो गोलीय दर्पण कहते किसे, इसकी परिभाषा क्या। परिभाषा लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग गोलीय सतह कहलाता है। अभी ये गोलीय दर्पण नहीं बना है, गोलीय सतह कहलाता है। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, गोलीय सतह कहलाता है। ठीक है, इस गोलीय सतह ये गोलीय सतह है ए बी पर एक और, चाहे कोई भी और, एक और, चाहे अंदर की ओर इधर, चाहे बाहर की ओर उधर, चांदी या निकल NiAg की पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। जो गोलीय दर्पण होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, किसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, और गोलीय दर्पण से प्रकाश की कौन सी घटना होती है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे सवालों के उत्तर इसके अंदर आएंगे। दूसरी बात, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर हम देखेंगे। भाई ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस बिंदु किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आएगी। तो देखते हैं हम। सबसे पहली बात, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास घर में चेहरा देखने के लिए जो दर्पण होता है, कांच होता है, मिरर होता है, वो मिरर बिल्कुल सीधा समतल है। इसके एक और चांदी या फिर निकल की पॉलिश होती है। ये चमकीले पदार्थ है। इस साइड जब चांदी या निकल की पॉलिश करते हैं तो दूसरी जो साइड होती है वो सतह परावर्तक बन जाती है। परावर्तक सतह का मतलब है कि इस सतह से रिफ्लेक्शन होता है। हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण से भी परावर्तन होता है और समतल दर्पण से भी परावर्तन होता है, इसलिए परावर्तन के बारे में सबसे पहले जानकारी जरूरी है। अगर कोई प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर आ रही है, आपतित हो रही है, तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, और परावर्तित होकर जब वापस जा रही होती है तो इसे परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, अब बीच के अंदर ये जो चीज है इसको हम अभिलंब करेंगे, अभिलंब क्या होता है, जो परावर्तक सतह है उससे नॉर्मल यानी कि अभिलंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री पर इस डॉट की लाइन और इस समतल दर्पण के बीच। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण I कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे बोर्ड ये एक प्रकार का तल है, उसके अंदर ये तीनों उपस्थित है। सेकंड, दूसरा नियम हमारे पास कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये परावर्तन है और इसमें हमें ध्यान रखना होता है माध्यम नहीं बदलता है। अगर प्रकाश किरण इधर हवा से आ रही है तो वापस हवा में जाएगी, पानी से आ रही है तो वापस पानी में ही जाएगी, तो माध्यम नहीं। तो ये जानकारी है अपने पास परावर्तन के बारे में।
गोलीय दर्पण से भी परावर्तन होता है, वहां पे भी हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकाश किरणें जिस कोण से आएगी वापस उसी कोण से परावर्तित होके उसी माध्यम में लौट जाएगी। माध्यम सेम रहने की वजह से प्रकाश की चाल इसमें नहीं बदलती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दर्पण के लिए क्या देखा कि कांच की एक पट्टिका है, सरफेस है, कोई सतह है, उसके ऊपर हम चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं। ये चमकीले पदार्थ होते हैं, चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। जिस और पॉलिश करते हैं उसके ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड से हम चेहरा देख सकते हैं उसके अंदर, या चीजों का परावर्तन कर सकते हैं। एक, ठीक है। दूसरा, हमें सारी वस्तुएं परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है और सारी वस्तुएं परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। सभी वस्तुएं परावर्तन करती है, कृष्णिका जैसी वस्तुओं को छोड़ के। कोई कम परावर्तन करेगी, कोई ज्यादा परावर्तन करेगी। तो अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की परिभाषा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कांच का गोला लेते हैं, कांच का एक गोला लेते हैं, कांच का चारों फुटबॉल टाइप का एक गोला ले लिया। उसमें से अगर ये गोला लिया तो उसकी त्रिज्या कैपिटल आर ये वाली होगी, उसकी त्रिज्या ये आर होगी, लिखेंगे बाद। ठीक है, उसका कोई न कोई सेंटर होगा, इस सेंटर को हम सी मान लेते हैं। तो ये कांच का गोला जो है उसका ये भाग यहां से कट कर लेते हैं, ये वाला कांच का टुकड़ा हमारे पास रहेगा, ये कांच का टुकड़ा हमारे पास रहेगा और इस टुकड़े को हम यहां से, बाकी वाले बचे हुए भाग को यहां से हटा लेंगे। ठीक है, तो ये टुकड़ा जो हमारे पास रहेगा वो क्या चीज है, इस बड़े वाले जो पूरा गोला था उसका एक छोटा भाग है, इसको हम गोलीय सतह कहते हैं। इसके दो सतह है, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। ठीक है, तो ये जो भाग है वो अंदर की साइड का है और दूसरी साइड जो भाग है किसी भी एक साइड चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, किधर पॉलिश करते हैं उसके आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं दर्पण। अभी हम इधर की साइड चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं, ये बाहर की सतह है। ठीक है, इसका मतलब इधर की साइड से परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन अंदर की साइड से होगा। ठीक है, और इस प्रकार जो बना वो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो सिरा है एक गुफा के मुंह की तरह होता है, केव की तरह होता है, इसलिए हम इसको केव, गुफा को कहते हैं, केव की तरह होता है इसलिए इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। परावर्तन के लिए प्रकाश किरणें इधर से आएगी। ठीक है, इसका जो सेंटर है उसको हम ओ कहते हैं, वो क्या है, ध्रुव है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु बनेगा, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओ क्या है, ध्रुव, और सी क्या है, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या चीज है, जिस गोले से ये गोलीय दर्पण बनाया गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। ध्रुव क्या चीज है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये दोनों के बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। और एफ को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु की दो परिभाषाएं हो सकती है कि अगर दोनों ओ और सी का मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है, अगर मध्य बिंदु है तो ओ एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, हम इसे ये भी कह सकते हैं, समांतर प्रकाश किरणें जब आती है मुख्य अक्ष के तो वे कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के बाद। ये वाली है मुख्य अक्ष, ये डायग्राम बना के भी देखेंगे, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ओ हो गया, एफ हो गया। अब यहां से एफ से लेके ये जो दूरी है ओ तक की, ठीक है, इस पॉइंट तक की, यहां तक की, इस पॉइंट तक की दूरी है, वो दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ओ एफ बराबर क्या है, एफ है, और इस एफ को हम फोकस दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। नेक्स्ट,
इस सी पॉइंट से ओ पॉइंट तक, ठीक है, ओ पॉइंट यहां तक है, ओ सी बराबर कैपिटल आर कहते हैं, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं, जहां से इसको काटा गया था। तो जो ए से लेके बी तक की दूरी है वो दर्पण का द्वारक कहलाएगा। इन सब की परिभाषाएं अभी लिखेंगे। ए बी बराबर द्वारक, ठीक है। यहीं से अगर हम ए से इसको मिला दें और बी से भी इसको मिला दें तो यहाँ पे ये कुछ कोण बनेगा, मान लो थीटा है, तो कोण ए सी बी बोले या थीटा बोले एक ही बात है। इसको हम कोणीय द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय द्वारक कहते हैं। तो कोणीय द्वारक क्या हुआ कि द्वारक के सिरों द्वारा वक्रता केंद्र सी पर कितना कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? कोणीय द्वारक कहते हैं। तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक फोकस तल होता है, ये, ठीक है, इस जगह। तो इतना ज्यादा डायग्राम में नहीं बनाते, नया डायग्राम बना देंगे। तो ये फोकस तल होता है। हम फोकस तल की भी परिभाषा लिखेंगे। फोकस तल, इसको हम ए बी तो ले लिया, पी क्यू आर एस से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इन सब की परिभाषाएं लिखते हैं। अभी क्या पढ़ा हमने? एक कांच का गोला है, उसका एक टुकड़ा है, उसके एक साइड हमने चांदी या निकल की पॉलिश करी तो ये बन गया गोलीय दर्पण। अब इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं हमें देखनी है। सबसे पहला देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा। पहला है ध्रुव, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव कहते हैं किसे? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव ओ कहलाता है। दर्पण का मध्य, बिल्कुल सेंटर वाला भाग, मध्य बिंदु दर्पण। कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 नंबर क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं जिस गोले से गोलीय दर्पण बना होता है, भाई इसी गोले का भाग है, और जिस गोले से गोलीय दर्पण बना होता है उसका केंद्र, वो इसका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। हम लिखते हैं वक्रता केंद्र, और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या हुई? जिस खोखले गोले से, कांच के खोखले गोले से गोलीय दर्पण बना होता है, गोलीय दर्पण बना होता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। 3 नंबर हम करते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस बिंदु ये प्रदर्शित करता है एफ से। फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु है ओ और सी का मध्य बिंदु। तो यहां लिखते हैं ध्रुव ओ तथा वक्रता केंद्र सी का मध्य बिंदु एफ होता है, इसे फोकस बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। सिंपल सी बात है। 4th नंबर
अब हम कर रहे हैं मुख्य अक्ष की परिभाषा। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष ये वाली है अपने पास, ये काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर सी, एफ और ओ तीनों उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दो नाम बोलेंगे तो भी चल जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु या फिर ध्रुव तो भी चल जाएगा। लेकिन ये काल्पनिक रेखा होती है, वास्तव में ये रेखा कुछ होती नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो क्या लिखेंगे हम? वह काल्पनिक रेखा जिस पर, वह काल्पनिक रेखा जिस पर वक्रता केंद्र सी, ध्रुव ओ तथा फोकस बिंदु एफ उपस्थित होते हैं मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा है अपने पास फोकस बिंदु की, फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव ओ और जो एफ है फोकस बिंदु है, दोनों के बीच की ये जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कारण ये है कि हमने बोला है कि फोकस बिंदु जो होता है वो ओ और आर्क के बिल्कुल बीच में होता है। लिखते हैं फोकस दूरी एफ। फोकस दूरी ओ एफ बराबर एफ। ठीक है, इसकी हम परिभाषा लिख रहे हैं। फोकस दूरी की परिभाषा क्या है देखते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु ओ के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव ओ तथा फोकस बिंदु एफ, फोकस बिंदु एफ के बीच की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। फोकस दूरी को हम छोटे एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? छोटे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो डिस्टेंस है ओ से एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है? फोकस दूरी यानी कि एफ का मान वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या है? ओ और सी के बीच की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 6 नंबर ये है हमारे पास वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं ओ सी और इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा के दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा ओ तथा किसके? वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, कहलाती। तो हमारे पास फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। नेक्स्ट है अपने पास द्वारक। द्वारक क्या? ये दर्पण का खुला मुंह है। जो ए बी लिखा हुआ है उनको मिलाने वाली रेखा या ए और बी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो 7वीं परिभाषा है हमारे पास द्वारक ए बी।
जो डायग्राम में ए और बी से प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, दर्पण, गोलीय दर्पण के खुले मुंह, खुले भाग की लंबाई ए बी जो होती है को द्वारक कहते हैं। खुले भाग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारे पास कोणीय द्वारक की। तो नेक्स्ट परिभाषा कोणीय द्वारक। कोणीय डायग्राम में कहा है ए और बी, ए ये रहा, बी ये रहा, ये दोनों द्वारा केंद्र, वक्रता केंद्र सी पर जो कोण बनाया जाता है उसको हम कोणीय द्वारक कहते हैं। इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं, ये है हमारे पास परिभाषा कोणीय द्वारक। कोणीय द्वारक एंगल डायग्राम के हिसाब से ए सी बी बराबर थीटा। परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी? दर्पण के खुले मुंह जो होते हैं ए और बी, दर्पण के खुले मुंह होते हैं ए और बी, इनके द्वारा वक्रता केंद्र सी के ऊपर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? कोणीय द्वारक। तो हम लिखते हैं गोलीय दर्पण, दर्पण के द्वारक के सिरों, द्वारक का मतलब द्वारक के सिरों ए तथा बी द्वारा वक्रता केंद्र, ए से लाइन ड्रॉ करो, बी से लाइन ड्रॉ करो, कहाँ मिलती है? सी पर, और उन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बनेगा? उस एंगल को हम द्वारक कहेंगे। तथा बी द्वारा द्वारक के सिरों ए तथा बी द्वारा वक्रता केंद्र सी पर बना कोण क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, थीटा। इसको हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कहां पर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर परिभाषा, जो है फोकस तल। फोकस तल हमने इस डायग्राम में बनाया नहीं है। तो हमारे पास फोकस तल क्या होता है कि हम इस टाइप से कोई सरफेस लेते हैं, ये समतल सतह है, हम ये मान सकते हैं कॉपी का पेपर है और ये पेपर मुख्य अक्ष के लंबवत है, फोकस बिंदु F से गुजर रहा है। ठीक है, ये जो तल बनेगा इस तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम हम इस टाइप से बना सकते हैं कि ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र C है और ये सेंटर पॉइंट F है और ये ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तल होगा, काल्पनिक होगा, वास्तव में नहीं होगा। ये तल के गुण क्या क्या है? एक तो मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, इस टाइप से रखा हुआ होगा, इसको हम नाम दिया है हमने PQRS, PQRS। ये काल्पनिक तल है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के लंबवत है और फोकस बिंदु F से गुजर रहा है। खास बात क्या है? अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है तो इस फोकस बिंदु से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है तो फोकस से गुजरेगी, इधर से आएगी तो इधर फोकस से गुजरेगी। लेकिन अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो लेकिन आपस में समांतर हो तो ये प्रकाश किरणें फोकस तल के किसी न किसी बिंदु पर मिलती है, ये इस टाइप से मिलेगी। तो PQRS को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। फोकस तल मान लो बिल्कुल सेंटर में है, तो सेंटर में है तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो इस बिंदु पे मिलेगी। अगर समांतर नहीं आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो नीचे वाले पॉइंट पे कहीं पे मिल जाएगी। और नीचे से बल रेखा इधर से आ रही है, मतलब इधर से बल रेखा आ रही है तो फोकस तल के ऊपर वाले पॉइंट पे कहीं कहीं मिल जाएगी। जैसा डायग्राम में अपने को दिखाई क्या दे रहा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड से समांतर प्रकाश किरणें आ रही, प्रकाश किरणें आ रही है तो दर्पण से टकराई, टकराने से परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद ये मुड़ गई और मुड़ने के बाद इनको किसी एक फोकस पॉइंट पे मिलना था, लेकिन
फोकस बिंदु पर ये नहीं मिल सकती, इस फोकस तल में किसी भी बिंदु पर ये मिल सकती है। ये तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? वह काल्पनिक तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो तथा फोकस बिंदु F से गुजरता है। F से गुजरता है क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। हेडिंग लगा देते हैं, फोकस तल, ठीक है, जिसका नाम हमने PQRS रखा हुआ है। तो ये थे हमारे पास गोलीय दर्पण से की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं।